नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी MCQ सीरीज का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं पार्ट नंबर 11। 10 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उनको वहाँ से भी देख सकते हैं। जो आज का पार्ट है दोस्तों, ये है उत्तराखंड परिवहन तंत्र, जिसमें हम ला रखे हैं जितने भी उत्तराखंड के नेशनल हाईवे हैं उनके MCQ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1939, बी है 1940, सी है 1941 और डी है 1942। तो 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1941 में हुई थी GMOU की स्थापना। ठीक है, GMOU यानी कि गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन। और कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? तो कोटद्वार पौड़ी में। देखो, स्थापना तो इसकी हुई थी 1941 में, लेकिन इसकी सेवा प्रारंभ कब हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 11 अगस्त 1942 में। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि इसकी स्थापना 1941 में हुई और सेवा प्रारंभ हुई 11 अगस्त 1942 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, देहरादून में स्थित कालसी नामक स्थान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? ऑप्शन बी है नेशनल हाईवे 507, तो ये जाता है आपका विकासनगर कालसी और बड़कोट तक है नेशनल हाईवे 507। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसी में है आपका कालसी नामक स्थान। ऑप्शन सी है नेशनल हाईवे 707, तो ये जाता है दोस्तों पोंटा साहिब से त्यूनी हाटकोटी तक। और डी है नेशनल हाईवे 707A, तो ये जाता है त्यूनी चक्राता मसूरी चंबा नई टिहरी और मलेथा तक जाता है 707A। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग गैरसैंण रानीखेत हल्द्वानी रुद्रपुर तक जाता है? तो देखो, ऑप्शन ए है यहाँ पे NH9, तो ये जाता है दोस्तों सितारगंज, कहाँ है? उधम सिंह नगर से खटीमा और खटीमा से टनकपुर पिथौरागढ़ तक जाता है नेशनल हाईवे 9। ऑप्शन बी है यहाँ पे NH109, तो ये जाता है दोस्तों रुद्रपुर हल्द्वानी नैनीताल रानीखेत गैरसैंण और कर्णप्रयाग तक। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 109, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है यहाँ पे NH107, तो ये जाता है दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक। ठीक है, और NH534 है, ये जाता है नजीबाबाद यानी कि यूपी से कोटद्वार पौड़ी और श्रीनगर तक जाता है NH534। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुमाऊं की 13 यातायात कंपनियों का विलय कर 1939 में एक यातायात कंपनी स्थापित की गई, वह है? तो 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी KMOU यानी कि कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन है दोस्तों। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो काठगोदाम में हुई थी दोस्तों KMOU की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो नेशनल हाईवे 7 है दोस्तों उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा। जो नेशनल हाईवे 7 है दोस्तों, ये कहाँ से और कहाँ तक जाता है? तो अम्बाला हरियाणा से लेके कहाँ तक? देहरादून हो गया, ऋषिकेश, मलेथा, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ। मैं इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ दोस्तों कि यहाँ पे स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है कि ये पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जोशीमठ से आप जरूर उनको पूरा लिखना। बद्रीनाथ और माणा तक जाता है दोस्तों नेशनल हाईवे 7। ठीक है, देहरादून से लेके और माणा तक। और राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो नेशनल हाईवे 7 की राज्य में लंबाई है दोस्तों 380.8 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप जरूर नोट करिएगा कि राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 380.8 किलोमीटर। और इसका पुराना नाम क्या है? कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे 7 का पुराना नाम क्या है? तो ये है दोस्तों 58 है इसका पुराना नाम। और जो नेशनल हाईवे 7 है, इससे जितने भी अन्य नेशनल हाईवे जुड़े हैं दोस्तों, उनको भी आप एक एक करके नोट कर सकते हैं। तो NH7 से जो और NH जुड़े हैं वो है दोस्तों नंबर 1 पे तो है नेशनल हाईवे 107। ठीक है, 107 ये जाता है दोस्तों रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड केदारनाथ तक। और 107A जाता है दोस्तों गोपेश्वर उखीमठ तक। फिर आता है 307
ठीक है, ये सब किससे जुड़े हैं, नेशनल हाईवे 7। और 307 क्या है दोस्तों, ये राज्य का सबसे छोटा NH भी है, इसको भी आप जरूर नोट करिएगा। जो 307 नेशनल हाईवे है ये राज्य का सबसे छोटा NH है और इसका पुराना नाम है 72A था इसका पुराना नाम। ठीक है, इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 507। तो ये जाता है आपका विकास नगर से कालसी बड़कोट तक जाता है नेशनल हाईवे 507। इसके बाद आता है 707, ये जाता है पोंटा साहिब राजवन त्यूणी तक। और 707A जाता है दोस्तों त्यूणी चक्राता मसूरी चंबा नई टिहरी और मलेथा तक जाता है नेशनल हाईवे 707A। तो इनको आप करेगा दोस्तों कि नेशनल हाईवे 107 जाता है रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक, नेशनल हाईवे 107A जाता है गोपेश्वर से उखीमठ तक, NH 507 जाता है विकास नगर से बड़कोट तक, और NH 707 जाता है पोंटा साहिब से त्यूणी तक, और NH 707A जाता है त्यूणी चक्राता और मलेथा तक। इन सबको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में स्थित है नैनीसैनी हवाई अड्डा। देखो उत्तराखंड में 5 एयरपोर्ट हैं दोस्तों, ठीक है। एक है जौलीग्रांट, तो ये कहाँ है आपके देहरादून में स्थित। दूसरा है पंतनगर, वो है उधम सिंह नगर में। तीसरा नैनीसैनी, ये पिथौरागढ़ में हो गया। चौथा है गोचर, वो है चमोली में। और पांचवा है चिन्यालीसोड़ एयरपोर्ट, वो है दोस्तों उत्तरकाशी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बद्रीनाथ मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो देखो उत्तराखंड के 4 धामों में से बद्रीनाथ है दोस्तों NH 7 पे, और इसका ओल्ड नेम है 58। केदारनाथ है NH 107 पे, और तीसरा है गंगोत्री, ये है NH 34 पे और इसका ओल्ड नेम है 108। और जो यमुनोत्री है दोस्तों वो है NH 134 पे और इसका जो ओल्ड नेम है वो है 94। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, उत्तराखंड में पहली रेल 1851 में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो 8 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, रुड़की से पिरान कलियर तक। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में पहली रेल चलाई गई थी 22 दिसंबर 1851 में। कहाँ से कहाँ तक? रुड़की से पिरान कलियर के बीच में। और कितने किलोमीटर चली थी दोस्तों? ये 5 किलोमीटर। ठीक है। और उस टाइम यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर का निर्माण भी चल रहा था 1851 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये है दोस्तों NH 307। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका ओल्ड नेम है 72A। ठीक है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों राज्य में, तो इसके राज्य में लंबाई है केवल 7.45 किलोमीटर। और राज्य का सबसे लंबा NH है वो कौन है दोस्तों? NH 7 है, जिसकी लंबाई है 380.8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 का पुराना नाम है? तो NH 7 का पुराना नाम है दोस्तों NH 58। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH का पुराना नाम है NH 58। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दे रखे हैं ये सब क्या है? एयरपोर्ट है। और कौन सा एयरपोर्ट कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों दून जौलीग्रांट कहाँ स्थित है? ये वाला एयरपोर्ट है देहरादून में, तो ये बिल्कुल सही है। बी है फूलबाग कहाँ है? पंतनगर। और पंतनगर वाला एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? वो है उधम सिंह नगर में। सी है नैनीसैनी, तो ये स्थित है दोस्तों पिथौरागढ़ में। लेकिन जो चिन्यालीसोड़ वाला एयरपोर्ट है वो पौड़ी में नहीं है दोस्तों, वो स्थित है आपके उत्तरकाशी में। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य में कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो राज्य में केवल 6 जिलों में है दोस्तों रेलवे लाइन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कहाँ कहाँ है? तो 3 है कुमाऊं मंडल में और 3 है गढ़वाल मंडल में। कुमाऊं मंडल में है दोस्तों, एक है नैनीताल, दूसरा है चंपावत और तीसरा है उधम सिंह नगर में रेलवे लाइन बिछाई गई है। और गढ़वाल मंडल में 3 कौन है? एक देहरादून हो गया, एक हरिद्वार हो गया, एक पौड़ी में बिछाई गई है रेलवे लाइन। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया वह पथ है। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, किच्छा काठगोदाम। काठगोदाम जो कि नैनीताल में स्थित है और काठगोदाम को ही कहा जाता है दोस्तों कुमाऊं का प्रवेश द्वार। ठीक है, और जो ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ये उत्तराखंड का सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन भी है। इसको आप जरूर नोट करिएगा कि राज्य का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है, वो है दोस्तों काठगोदाम। और 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम में पहली रेल चली। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वाधिक रेल ट्रैक निम्न में से किस जिले में है। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरिद्वार में। तो सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला कौन है, वो है हरिद्वार। और सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला है वो है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। और जो ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। और 1886, ठीक है, 1886 में लक्सर से हरिद्वार रेल लाइन बिछाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर नहीं है। तो देखो, रुद्रपुर, हल्द्वानी और नैनीताल ये तीनों किस NH में है दोस्तों, NH 109 में। लेकिन जो हरिद्वार है ये कौन से NH में है दोस्तों, NH 34 में है हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो NH 34 है दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो मेरठ से लेके बिजनौर, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा, धरासू, गंगोत्री तक जाता है NH 34। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है। तो जौलीग्रांट दून वाला दोस्तों, जो कि कहाँ स्थित है, देहरादून में। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पंतनगर एयरपोर्ट है ये कहाँ स्थित है दोस्तों, उधम सिंह नगर में। और गोचर वाला जो एयरपोर्ट है ये स्थित है आपके चमोली जिले में। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य का सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया दोस्तों, ये है काठगोदाम। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है काठगोदाम, जहां 24 अप्रैल 1884 में पहली रेल चली थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है यहाँ पे गंगोत्री। तो ये कौन से NH में आता है दोस्तों, तो 34 में आता है, ये तो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री NH 534 में नहीं आता है, बल्कि ये आता है NH 134 पे। तो जो 18 है उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये इसमें सुमेलित नहीं है। बद्रीनाथ NH 7 में आता है और केदारनाथ NH 107 में आता है। लेकिन जो ये NH 534 है दोस्तों, ये कहाँ से और कहाँ तक है, नजीबाबाद यूपी से लेकर कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर तक जाता है NH 534। क्वेश्चन नंबर 19 है, मसूरी निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी स्थित है दोस्तों NH 707A पे। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये NH 707A है दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो त्यूणी, चक्राता, मसूरी, चंबा, नई टिहरी और मरेथा तक जाता है 707A नेशनल हाईवे। यहाँ पे ऑप्शन ए है NH 107A। तो ये जाता है दोस्तों गोपेश्वर से उखीमठ तक। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रीनगर स्थित है। तो श्रीनगर स्थित है दोस्तों नेशनल हाईवे 534 पे, ठीक है, जो जाता है नजीबाबाद, कोटद्वार, पौड़ी और श्रीनगर तक जाता है नेशनल हाईवे 534। ऑप्शन बी है यहाँ पे NH 734। तो ये जाता है दोस्तों काशीपुर से लेके नजीबाबाद तक। ऑप्शन सी है यहाँ पे 344। तो ये जाता है रुड़की से पंचकुला तक। क्वेश्चन नंबर 21 है, केदारनाथ मंदिर जाने के लिए गौरीकुंड तक किस राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से पहुंचा जाता है। तो केदारनाथ मंदिर के लिए कोई भी रोड नहीं जा रखी है दोस्तों, लेकिन गौरीकुंड के आगे केदारनाथ मंदिर जाने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी NH 107 जाता है दोस्तों रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए है NH 307। तो जो NH 307 है ये क्या है, राज्य का सबसे छोटा NH है। और जो NH 7 है ये राज्य का सबसे लंबा
NH। क्वेश्चन नंबर 22 है, टनकपुर से बागेश्वर तक निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल पथ को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया? तो इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया दोस्तों मार्च 2012 को। तो जो 22 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें आने वाला जो भी खर्चा होगा उसका वहन कौन करेगी दोस्तों? केंद्र सरकार करेगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा शहर NH 309 पर है? तो 23 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए थलीसैंण। जो NH 309 है दोस्तों ये जाता है आपका काशीपुर से रामनगर, थलीसैंण और पौड़ी तक जाता है NH 309। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा शहर NH 134 पर नहीं है? तो पुरोला है जो वो NH 34 पर नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा शहर NH 109 पर नहीं है? तो 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि हल्द्वानी, द्वारहाट और जो गैरसैंण है दोस्तों ये तीनों कहाँ है? NH 109 पर है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड में पहली रेल कब चली? तो ये चली थी दोस्तों 22 दिसंबर 1851। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कहाँ से और कहाँ तक चली थी? तो रुड़की से पिरान कलेर के बीच चली थी दोस्तों 5 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से चमोली जनपद में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो ये है दोस्तों गोचर। जो चिन्यालीसोड़ वाला है ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। जोलीगनार दून वाला है दोस्तों देहरादून में। और नैनीसैनी है आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित। क्वेश्चन नंबर 28 है, गंगोत्री धाम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो जो गंगोत्री धाम है वो है दोस्तों NH 34 पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यमुनोत्री है 134 पे। और बद्रीनाथ है NH 7 पे। और केदारनाथ है NH 107 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच बिछाई जाने वाली रेल लाइन की लंबाई कितनी होगी? तो वो होगी दोस्तों 125 किलोमीटर। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। वैसे तो जो यहाँ पे परीक्षावाणी MCQ सीरीज चल रही है इसमें हम प्रत्येक वीडियो में लाते हैं 40 क्वेश्चन, लेकिन ये चैप्टर छोटा था दोस्तों तो इसलिए हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन लाए हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो वो कौन नहीं है दोस्तों? लक्सर। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर यूट्यूब चैनल में नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।